हेलो रॉकस्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम भैया कल इथर बनाने की विधि पढ़ी थी और रासायनिक गुण पढ़ाया था। आज और कल हमारे बहुत सारे दो तीन स्टूडेंट ऐसे थे जो बिल्कुल लगातार जुड़े रहे। और कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़े या ना जुड़े इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए, देखते हैं किसका फल किसको मिलता है, वो सब वक्त बताएगा। चलिए भैया, तो हमने कल पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ लिया था भैया? स्थिरीकरण पढ़ लिया था स्थिरीकरण, एग्जैक्टली पढ़ लिया था स्थिरीकरण। और अब पढ़ते हैं भैया क्या? SOCl2 से क्रिया। किससे क्रिया? SOCl2 से। किसकी? ईथर की क्रिया भैया। और आप देख ही रहे हैं मैं ड्रेस में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आऊंगा भैया इतने ड्रेस में, तो आवश्यकता नहीं है ड्रेस में आने की। तो मैं क्या सिखाएं? तुम तो इतने बड़े बड़े हो गए हो, डिसिप्लिन सिखाने का कोई मतलब है नहीं। अब तो नवरात्रि भी खत्म हो गई है, तो उस रंग से भी बाहर आ जाइए थोड़ा नवरात्रि का। हम भी बहुत आस्था में विश्वास रखते हैं, पर हमने भी कुछ सेक्रीफाइस तो किया होगा ना दोस्त। और एक टीचर यहाँ पर खड़ा है तो वो आपके लिए खड़ा था, मैं खड़ा रहूंगा तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। और अब क्या मतलब उस चीज से खड़े होने से आपके साथ? सर आप बहुत गुस्से में बोलते हैं, मैं गुस्से में नहीं बोलता हूँ, मैं गुस्से में बोलते नहीं हूँ। मुझे क्या मतलब, क्या मिलेगा मुझे गुस्से में बोलने से आपसे? ठीक भैया, क्या पढ़ते हैं? SOCl2 से क्रिया। जब ईथर की क्रिया SOCl2 से करते हैं तो SOCl2 से करते हैं तो भैया वही बनता है, एथिल क्लोराइड के मोनोहेलो एल्केन बनता है। मोनोहेलो एल्केन के दो अणु बनते हैं, मोनोहेलो एल्केन के दो अणु बनते हैं। एग्जैक्टली अब आपके सामने लिखा हुआ है, तो अब SOCl2 से क्रिया मतलब थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। तो हमने ले लिया भैया ईथर। अब हम कोई सा भी ईथर ले, मेथिल ईथर ले या एथिल ईथर ले, ईथर ले, क्रिया करनी थी SOCl2 से। और जल्दी जल्दी दोनों स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट जो भी हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या बाहर निकलेगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, क्या बाहर निकलेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, क्या बाहर निकलेगा? SOCl2 से क्रिया था। अब भैया आपको बनाना है मोनोहेलो एल्केन के दो अणु। तो एक अणु तो ये बन गया और एक अणु ये बन गया, बन गए दोनों दो अणु। तो ये एक अणु, ये दो अणु, क्या बना भैया? तो CH3Cl के दो अणु। अब आप चाहो तो दो बार लिखो, आप चाहो तो एक बार लिखो, आपकी इच्छा है। मैंने आगे दो लगा दिया, इसके मतलब ये दो अणु बन गए। अब हमारे पास एक तो सल्फर, एक ऑक्सीजन और दो दूसरा ये ऑक्सीजन, मतलब बाहर निकला सर एक तो S और दो ऑक्सीजन, तो नहीं SO2 बाहर निकला। क्या बाहर निकला सर? SO2 गैस बाहर निकली। और आपका भी आंसर यही होगा। गुड। चलिए, जब अब आप लिखो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किससे क्रिया सर? सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया।
अब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है सर? H2 मैं क्या बताऊं? खुद लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखो तो कमेंट से सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, जब ईथर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। हे माँ, क्या बन गया माँ? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, हमने तो पहले ना सुना। ए भैया, अब बता रहे हैं, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बता रहे थे, थोड़ा रंग में आना पड़ेगा भैया, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है सन सर ज्ञान देने आते हैं, सन सर ज्ञान देने नहीं आते हैं। हाँ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। बच्चों, क्लास बंक नहीं करना, दो आए हो तो दो ही रहो, तीन आए हो तो तीन ही रहो, चार आए हो तो अच्छी बात है, पांच आए तो अच्छी बात है। और कौन सी दिक्कत हो रही है तुमको? कौन सी दिक्कत हो रही है बे? तुमको दिक्कत नहीं हो रही है, तुम्हारे हाथ ऐसे चल रहे हैं, बस किसी का मैसेज देखा नहीं इससे चैट करने लग जाओ। अबे क्या है बे, 3 मिनट रुक जाओ बे, 3 मिनट बाद तुम्हें सारे चैट ही चैट करना है गर्मी भर। हर जिंदगी असली मजा लेगी तुम्हारे 12th क्लास के बाद। घर वाले पूछेंगे आगे क्या करोगे, बताओगे हम तो ये करेंगे। बहुत बढ़िया। तो तुमने लिखा H2SO4, है ना आलोक? हाँ, आलोक सबसे पहले आंसर देता है। कोई हो या ना हो, आलोक लकी तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं क्लास में। आजकल अंशु भी आने लगा है, पर अंशु क्या मन बायोलॉजी क्लास से क्या दिक्कत है, भाग जाता है बायोलॉजी क्लास से। ठीक है भैया, तो ईथर ले लिया। अब भैया बोला है उसने कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो मतलब अपन एथिल ईथर लेंगे, मतलब क्या लेंगे अपन? एथिल ईथर लेंगे, C2H5O, C2H5। इसी क्रिया किससे करी मैंने? HSO4 और ये H, अब भी H2SO4 ही है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा तो ये H2 हो जाएगा और ये SO4, तो तुमने ये सूत्र लिखा हुआ H2SO4 एग्जैक्टली। अब तुम्हें बनाना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनाना तुम्हें? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एक मिनट, क्या बनाना तुम्हें? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाना है। तो भैया अपने को एथिल तो मिल गया, और ये हाइड्रोजन मिल गया, और ये सल्फेट मिल गया, तो हमें इनकी जरूरत थी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो हमने लिख लिया कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। सर आपने हाइड्रोजन पहले क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि प्लस का है इसलिए। सर SO4 बाद में क्यों लिखा? माइनस का है इसलिए। ओके, तो प्लस की चीज पहले आती है, माइनस बाद में आती है। कर लो नोट जल्दी जल्दी। और बाहर क्या निकलेगा सर अपने पास? एक तो एथिल है और एक ऑक्सीजन है और एक H निकला है, तो हमें पता है कि हमें बाहर क्या निकलेगा? C2H5 और ये OH। C2H5 और ये O और ये H जोड़ दिया तो क्या बाहर निकला? C2H5OH। कर लो नोट जल्दी जल्दी, मैं आया 1 मिनट। चलिए, हो गया होगा नोट आपका? अच्छा लगा इस बात को देख के मुझे। और अगला है भैया आपका कौन सा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है भैया आपका H2O। सांद्र मतलब गाढ़ा होता है, तो उसका H2SO4 हुआ। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, जब ईथर की क्रिया तनु
सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो है तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। जब ईथर की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। एग्जैक्टली दो ही अणु बनते हैं। हाँ, दो अणु बनते हैं और हमें दो एल्कोहल के अणुओं से मतलब है। तो हमें पहले भैया हमने क्या देखा, ईथर का सूत्र लिख लिया। अब आप C2H5 लो या CH3 लो, आपकी इच्छा है वो। तो आपको तो बनाना है क्या, एल्कोहल के दो अणु। और हम मैंने बताया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो क्या अभी H2O नहीं है क्या? तो जल्दी जल्दी बताओ क्या बाहर निकलेगा, जल्दी जल्दी बताओ। सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे फटाफट। बच्चा कमेंट नहीं करता है मैडम, उन्हें करवाना पड़ता है। इनके स्क्रू ढीले हो गए हैं, इनके स्क्रू को कसवा दो बस। ये एक जगह बैठ नहीं पाते क्लास लेने के लिए। ये कैसे बच्चे हैं? इनसे अच्छे 10th क्लास है जो पढ़ती है, बिल्कुल अच्छी 10th क्लास है। तो एल्कोहल के दो अणु बनाना है आपको। तो हमारे पास C2H5O तो है, मतलब अभी अभी हमें पहले एक अणु को ध्यान दें हम। तो हमारे पास C2H5O तो है, इसको मात्र एक H चाहिए। क्या चाहिए भैया? मात्र एक H चाहिए। तो C2H5O और ये H। आज आपको होमवर्क मिलेगा C2H5 और ये OH दोनों हो गए हमारे पास। देखो C2H5OH एक अणु हो गया, C2H5OH दो अणु हो गया। तुमने दो लिख दिया आगे, स्पष्ट था। तुमने आगे दो लिख दिया। अब आपकी इच्छा, आप डबल लिखो, डबल लिख दो भैया। ओके बच्चों, तुम बच्चों तुम तकदीर हो, कल ये हिंदुस्तान की, वीर बनेंगे धीर बनेंगे, सागर से गंभीर बनेंगे। अगला है आपका एल्कोहल। क्या भैया हेडिंग आपकी एल्कोहल। और एल्कोहल का मतलब मैं आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें भी OH समूह आएगा, प्रक्रियात्मक समूह OH आएगा, वो एल्कोहल है। जिसमें प्रक्रियात्मक समूह क्या है भैया आपका, OH आएगा, वो क्या है भैया, एल्कोहल है। क्या है सर? वो एल्कोहल है। ठीक है। देखो लाइव क्लास नहीं रखते हम, चाहते तो आपको पहले जैसी रिकॉर्डेड क्लास दे सकते थे, और हमने लाइव क्लास इसलिए रखी है भैया ताकि अभी हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, वो समस्या हमारा टेक्निकल मामला है, थोड़ा सा फाइनेंशियल मामला है, तो कहीं ना कहीं हम उससे पार पा लेंगे। कितना टाइम लगेगा मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है बात। तो जैसे कुछ समस्या खत्म होती है हम कर लेंगे ऐसा। बट ये इसलिए रखी लाइव क्लासेस ताकि आप क्या है, एक डिसिप्लिन वे में क्लासों को देखें। जैसे अब हमारा टाइम सेट हो गया है कि 7 बजे हमारी केमिस्ट्री आएगी, 8 बजे हमारी बायोलॉजी आएगी, ये टाइम सेट हो गया हमारा। तो हम उसी टाइम के हिसाब से क्लासों को देखें। अब आप ये चाहते हैं कि हम तो बाद में देख लेंगे, वो बाद में नहीं दिखती भैया, उस मन भाव से नहीं दिखती क्लासेस। एग्जैक्टली अब जो भी आपका डाउट आता है, टीम वहीं पर बैठी रहती है और आपके डाउट को सोल्व कर देती है। एग्जैक्टली यही तो होता है। फिर भी बस ना पढ़ने की हद कर रखी है। अगली हेडिंग है किण्वन। क्या है भैया अगली हेडिंग? किण्वन। जब ग्लूकोज का किण्वन जाइमेज, अब आप इन्वर्टेज भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो
तो एल्कोहल बनता है। क्या बनता है भैया? एल्कोहल बनता है। और जल्दी जल्दी बताओ क्या बाहर निकलेगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या बाहर निकलेगा? जल्दी जल्दी बताओ भैया क्या बाहर निकलेगा? आलोक, लकी, बताओ क्या बाहर निकलेगा? बनेगा तो आपका ग्लूकोज। पहले आप ग्लूकोज का, सॉरी, बनेगा तो आपका एल्कोहल। पहले आप ग्लूकोज का सूत्र तो लिखो। लिखो जल्दी कमेंट में। C6, C6, H12 और O6। इसका किण्वन करते हैं भैया जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। और कल बायोलॉजी में किण्वक था। किण्वक का मतलब पात्र लेते हैं अपन। किण्वक वो होता है पात्र लेते हो आप। तो किण्वन हो गया। हमें बनाना है ग्लूकोज, सॉरी एल्कोहल, तो हमने एल्कोहल का सूत्र लिख लिया C2H5OH। मतलब एथेनॉल सबसे ज्यादा काम में आता है, इसलिए अपन ने उसका सूत्र लिखा। ठीक है, अभी वहां पर कितने कार्बन है सर? 2 कार्बन है। वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं सर? सर 6 हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। मान लो मैं 5 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या आएगा सर? 10 आएगा। तो मैं 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या आएगा सर? 2 आएगा। और 10 प्लस 2 कितना होता है सर? 12। मतलब इसका मतलब यह है कि आपको इस हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करना है और इस हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब हम अलग से तो नहीं लगा सकते, इसलिए हमने क्या लगाया सर? यहाँ पर ये लगा दिया। 2 लगाने से मेरे कार्बन कितने हो गए? 4। कितने हो गए सर? कार्बन मेरे 4 हो गए हैं। यहाँ पर कार्बन 6 है सर। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा सर? 4, है ना? सॉरी 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 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा सर? 2। मतलब 2 कार्बन आपके बचे हुए हैं। तो मैंने क्या करा सर? 2 कार्बन बचे हुए हैं तो मैंने 2 कार्बन को ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब भैया हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन हमारे पास? 6 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है सर? 2 ऑक्सीजन है। और 6 में से मैंने 2 घटाया तो कितना बचेगा सर? 4। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि मेरे पास 4 ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या करा सर? मैंने यहाँ पे O लगाया और मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि 2 दूने 4। 2 दूने कितना सर? 4। कोई बात नहीं, एक बार और समझा रहा हूँ। उसी कहानी थोड़ा स्लोली समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप पढ़िए तो सही। हम तो तैयार है इस बात के लिए भी। कौन चिल्ला रहा है इतना? 33। चलिए भैया, C6H12 और ये O6, इसका जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति लेते हैं और भैया किण्वन करते हैं। क्या करते हैं? किण्वन करते हैं। किण्वन मतलब होता है सड़ाना। हमें पता है कि हमारा बनेगा क्या सर? एथेनॉल। तो हमने लिख दिया C6C2H5 और ये OH। क्या लिख दिया हमने? C2H5 और ये OH। एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई सब किसी को भी बिल्कुल भी दिलासा इतना सा भी नहीं होगा। लिख लिया। अब हमें ये बात पता है कि हमारे पास वहां पर कार्बन कितने हैं? 2 है। अब 6 कार्बन में से 2 गया, कितना बचा सर? 4 कार्बन बचा हुआ है। 4 कार्बन बचा हुआ है। तो किसकी कहानी है सर? कार्बन की कहानी है। फिर हमने हाइड्रोजन को देखा सर, यहाँ पर 12 है, वहां पर कितने सर? 6 है। अब 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा सर? 6 बचेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है सर? 5 है, 6 है सॉरी। 6 में से 1 गया कितना बचेगा सर? 5 बचा। मतलब हमारे पास वहां पर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन है, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, हमने कहानी देख ली। अब हमें ये बात पता है कि हम पहले हाइड्रोजन को बराबर करते हैं, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कम होता है, इसलिए हम उसको पहले इक्वेशन में लेते हैं। ठीक है, हमने उसको इक्वेशन में ली। तो हमें बिल्कुल ध्यान से सुन लो, बार बार बंक मत करो क्लास को, बिल्कुल ध्यान से सुन लो।
लगे रहो मुन्ना भाई बस। तो मैंने बोला सर एक काम करते हैं, वहां पर यहां पर तो 12 है सर, एक काम करो आप 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो मतलब आपका 10 हो जाए। मतलब अभी भी इधर से कितना है सर कम, हमारा 2 कम है, क्योंकि मैंने 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 10 आया। मैंने बोला सर एक अपने पास ये भी है तो इसका एक बच्चा हुआ तो मल्टीप्लाई आप कर दो, तो ये 2 हो जाएगा और 10 प्लस 2 12, मतलब हमारे हाइड्रोजन 2 का मल्टीप्लाई करने से बराबर 12 हाइड्रोजन आ रहा है दोनों ही हाइड्रोजन में। पर यहाँ पर 5 हाइड्रोजन था तो 5 दूनी 10 करा है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया है। मतलब यह है कि 2 का मल्टीप्लाई करने से कम क्या हो रहा है, हमारा चीजें बराबर हो रही है, मतलब हमारा हाइड्रोजन भाई जो है वो बराबर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया, मैं यहाँ पे 2 नहीं लगा सकता, पूरा मामला बिगड़ जाएगा, फिर ये बराबर नहीं होगा, मैंने यहाँ पे आगे 2 लगाया। ये कहानी हमारी हो गई हाइड्रोजन की, क्योंकि 5 दूने 10, 10 प्लस 2 12, तो हो गए बराबर। अब हमारे पास कितना है सर, हमारे पास कितना है कार्बन, यहाँ पर 6 है सर, और यहाँ पर आया 4, मतलब ये सर हमने क्या करा है, हमारा 2 का मल्टीप्लाई सारे में होगा, कार्बन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा एग्जैक्टली। मतलब कार्बन में भी आपका कार्बन में भी आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, आपका ऑक्सीजन में भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब भैया हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन थे, अब मान लो हमारे पास 4 कार्बन आ गए, तो कितना बचा, C2 बचा, कितना बचा, C2 बचे। 6 कार्बन में से 4 कार्बन चले गए, अगर ऐसा नहीं लिख रहे हो तो ऐसा लिख लो, फिर लो 6 कार्बन में से 4 कार्बन बचे तो बच गए, तो कितना बचा सर, 2 कार्बन बचा। तो मैंने ये करा, यहाँ पे 2 कार्बन लिख दिए। हाँ ठीक है सर, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर और वहां पर 2 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन गई तो कितना बचेगा सर, 4 की ऑक्सीजन बचेगी, 40 नहीं है, 4 ऑक्सीजन है हमारी, क्या भैया हमारी 4 ऑक्सीजन है। मतलब सर ये बता, हमें बात पता चल रही है कि अगर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो 2 कार्बन कितने को लेके जाएंगे, 4 को लेके जाएंगे, इसलिए मैंने क्या करा सर, यहाँ पे O2 लगा दिया। क्या लगा दिया सर, मैंने O2 लगा दिया। अगर ये फिर भी समझ में नहीं आया है तो बोल देना, ग्रुप में पर्सनल मैसेज करके बता दूंगा इसको, ठीक है, कर लो ध्यान जल्दी। कुछ नहीं हुआ है, हमने सिर्फ, हमें पता है कि हमारा बनेगा तो एथेनॉल ही बनेगा इसमें, हमने C2H5OH बना लिया। फिर हमें लगा कि भैया बराबर करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर तो 12 हाइड्रोजन, वहाँ पर 12 हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो मैंने 2 लगा दिया, 2 लगाने से कार्बन 4 हो गए। अब हमारे पास 2 कार्बन बचे हैं, हमें पता है कि 2 कार्बन 2 4 ऑक्सीजन को लेके जाते हैं बाहर, तो 2CO2 बना रहे हैं। बस आप टेंशन लेते हैं वो बात अलग है। अगली हेडिंग है हमारी बुओ ब्लैक अपचयन, ब्लैंक अपचयन। जब एल्डिहाइड या कीटोन का
का अपचयन करते हैं तो क्रमशः प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल बनता है। टेंशन मत लीजिए, आपका टीचर आपके लिए खड़ा है ना। अब प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल तो आपको पता होगा, छोटे बच्चे थोड़ा हो नहीं आप। जिस जिस कार्बन परमाणु से केवल एक ही मेथिल समूह जुड़ा रहता है उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। जिस कार्बन परमाणु से दो एल्किल समूह जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। और जिस कार्बन परमाणु से तीनों ही समूह पर क्या जुड़ा रहता है, मेथिल जुड़ा रहता है, उसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। मतलब पहले एक एल्किल था, दो एल्किल आए, फिर तीन एल्किल आए। ठीक है। अब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करते हैं तो क्रमशः प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल बनता है। पहले एल्डिहाइड से बनेगा प्राथमिक अल्कोहल, तो हमने प्राथमिक एल्डिहाइड का सूत्र ऐसे इस प्रकार लिख दिया। एल्डिहाइड है CH3CHO, क्या भैया एल्डिहाइड ही है पर CH3CHO है। इसका हमने अपचयन किया, क्या क्या भैया, हमने अपचयन किया। क्या क्या भैया, अपचयन। अब हमने अपचयन किया, मुझे नहीं पता कितने एच आएंगे पर हम देखते हैं, क्योंकि हमें तो इस प्रकार का एल्कोहल बनाना है, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। तो हमें भैया यहाँ पर एच चाहिए, तो मैंने बोला चलो ये हाइड्रोजन उठा लाओ और यहाँ पर एच जोड़ दो। ठीक है, मैंने ऐसा कैसे लिखा है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा अपन ने, एच, ये नहीं। फिर अब इस ऑक्सीजन के पास एच चाहिए, तो यहाँ पर ओ के साथ जुड़ा है ओ एच, तो इस ऑक्सीजन के साथ अपन ने एक और ओ एच जोड़ लिया। देखो CH3CHH और ये OH, CH3CHH और ये OH। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भैया प्राथमिक एल्कोहल हमारा बन गया है। तो एल्डिहाइड हमेशा क्या देता है भैया, एल्डिहाइड कीटोन में अंतर आ सकता है पेपर में। एल्डिहाइड अपचयन के फलस्वरूप क्या देता है भैया, प्राथमिक एल्कोहल देता है। कीटोन अपचयन के फलस्वरूप क्या देता है भैया, द्वितीयक एल्कोहल देता है, द्वितीयक एल्कोहल देता है। ठीक है। और कीटोन वाला तो आपका होमवर्क है। कीटोन वाला क्या भैया, आपका होमवर्क है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होते हैं सब, LiAlH4। ये आपका होमवर्क है, देखते हैं आप भेजते नहीं भेजते हैं। कर लो जल्दी जल्दी नोट भैया। हाँ 20-45 मिनट तक। चलिए अगली हेडिंग लिखिए भैया, क्षारी जल अपघटन। कौन सी हेडिंग है भैया अगली अपनी, क्षारी जल अपघटन। क्षारी जल अपघटन। क्षारी जल अपघटन मतलब भैया किसका, सर क्षारी जल अपघटन किसका करेंगे सर, मेथिल क्लोराइड का करेंगे। मतलब जब मोनो हेलो एल्केन की क्रिया, मोनो हेलो एल्केन की क्रिया क्षार से करते हैं तो एल्कोहल बनता है।
तो जल्दी जल्दी क्षार का सूत्र लिख दो भैया कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी क्षार का सूत्र लिख दो भैया जल्दी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मत लिखो भले, तुम तो तुम्हारी इच्छा है। CH3Cl लिख दिया होगा लोग ने पहली बात तो। CH3Cl क्षार कोई भी ले सकते हो, NaOH लो आप या KOH लो। आपको बनाना था एल्कोहल तो आपको तो OH समूह चाहिए। अब आगे एल्किल हो या एरिल हो, तो हमें तो हमारे पास तो एल्किल है, तो हमने एल्किल लिख लिया CH3 और ये OH जोड़ दिया, मतलब K के साथ Cl बाहर, तो भैया क्या बाहर निकलेगा, KCl बाहर। क्या बाहर निकला, KCl बाहर है। हाँ समझ में आया नहीं आया? अब इसमें कोई समझाने वाली चीज थोड़ी थी भैया, है इसमें कौन सी चीज समझाने वाली बताओ मुझे जरा आप। अगला है अपचयन, वेरी एम्पी रिएक्शन है। चलो इसमें से कुछ होमवर्क मिलेगा आपको। बताओ अगर आपको, मैं आपको भेजू ना 10th वालों को होमवर्क भेजू ना मैं आपको, व्हाट अ सिंसियर स्टूडेंट है सारे, इतना अच्छे तरीके से लिख के भेजते हैं, नाम लिख के भेजते हैं बताए तरीके से ग्रुप में। वहाँ जैसे कोई नाम डाली, डाली वर्मा होमवर्क सर, गुंजन वर्षा, पूर्ति, हर्षिता, ये बुलबुल वर्मा, ऐसे होमवर्क आते हैं इनके नाम से। आप में तो वो कला भी नहीं है होमवर्क भेजने की भी। हम क्या करें सर, वो हमारा दिमाग ही नहीं चलता ना सर, तो हम क्या करें बताओ अब आप, हम क्या कर ले सर। कुछ मत करो, बस आराम से देखो, दुनिया आगे निकल रही है और तुम पीछे रह रहे हो, हर दिन तुम पीछे रह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। बोला तो था, जिस दिन तुम अच्छे फ्लो में आ जाओगे उस दिन से मैं ड्रेस में आ जाऊंगा। एसिटिक अपचयन LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं तो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है भैया, अल्कोहल बनता है। जल्दी जल्दी करो भैया इसको। जल्दी जल्दी करो भैया इसको। क्या करो सर, हम क्या करेंगे, कुछ मत करो। पहले एसिटिक अम्ल ले लो, उसका सूत्र होता है CH3COOH, एक ही करवाऊंगा बाकी सारी आप करेंगे फिर आप। ठीक है, अब आप चेंज करना है, तुम्हें बनाना है एल्कोहल। तुम्हें बनाना क्या भैया, एल्कोहल। उपस्थिति लेनी है लिथियम एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड की उपस्थिति लेनी है तुम्हें। अब तुम्हारे पास कितना कार्बन है सर, दो कार्बन है। कहाँ कहाँ, एक तो ये कार्बन है सर और एक ये कार्बन है, मतलब सर दो कार्बन वाला एल्कोहल तो यही होगा सर हमारा C2H5OH। क्या होगा सर हमारा C2H5OH, तो मतलब बनेगा तो हमारा C2H5OH। क्या बनेगा सर हमारा C2H5OH। तो हम ढूंढते हैं C2H5OH को, एक कार्बन दो कार्बन, मतलब मिल गया हमें क्या, C2। क्या मिल गया हमें, C2 मिल गया। अब हमें H5 चाहिए, तीन तो मिल गए ये और दो मिल गए ये, तीन मिल गए ये, दो मिल गए ये, तो हमने लिख लिया H5। और अब हमें चाहिए उसमें O और ये H,
तो हम क्या करते हैं सर, इस OH को ले लेते हैं। तो हमने OH ले लिया सर, सारी चीजें आ गई, ये भी आ गया, ये भाई भी आ गया, ये भाई भी आ गए, और दोनों भाई भी आ गए। अब बच्चा हमारा सिर्फ एक ऑक्सीजन। और सर हमको ये पता है, आपने हर बार बताया है कि सर एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बाहर जाता है। एग्जैक्टली एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बाहर जाता है। सर हम बताओ, अब हम आप यानी H2O बाहर जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है ना सर, है ना भैया? हाँ लो बताओ, जल्दी समझ में आया नहीं आया? ए हेलो हेलो बाय लकी, और कौन कौन है? अंजू बताओ। मतलब हमें ये पता था कि दो कार्बन वाला एल्कोहल तो हमारा यही है C2H5, तो हमने C2 लिख लिया। फिर हमारे पास तीन हाइड्रोजन तो थे क्योंकि हमें H5 चाहिए था, तीन हाइड्रोजन तो हमारे पास थे, दो हाइड्रोजन हमने इससे ले लिए। और हमें ये पता है कि हमारे पास अब एक ऑक्सीजन बच गया है, तो हम दो हाइड्रोजन अतिरिक्त और ले लेंगे, और बाहर निकाल दिया हमने H2O। अगली हेडिंग भैया हमारी, अगली हेडिंग क्या है? नंबर 2 वाला है CH3COCl। अब इसका अपचयन हमें करना है, और इसका अपचयन आप घर पे करके लाओ। ये आपका होमवर्क है, बिना देखे, मुझे पता है आपके पास नोट्स है, पर आप बिना देखे करेंगे। ईमानदारी, और ईमानदारी के बिना आप सक्सेस जीवन में हो नहीं सकते। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है मुझे। और अब भैया एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपका होमवर्क है। LiAlH4 हम करवा देंगे, अगर ना होगा तो क्या, नहीं होगा तो फिर हम करवाएंगे। पहले इतना नोट करो, और ये होमवर्क कंप्लीट करना है सभी स्टूडेंट को। इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बायोलॉजी क्लास होगी नहीं होगी, इन्फॉर्म तो कर देगी टीम आपको, पर भर का भरोसा नहीं है जिंदगी में, कब क्या हो जाए भैया। ठीक है, तो ये हमारा एल्कोहल कल खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे फिनॉल। तो पढ़ेंगे भैया, हम फिनॉल पढ़ेंगे कल। तो हम 2 दिन में एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं। एल्कोहल खत्म कर दिया हमने, ईथर खत्म कर दिया है हमने, एल्कोहल कल खत्म कर देंगे, और फिर परसों हमारा फिनॉल भी हमारा 2-3 दिन का है, 2 दिन में हम फिनॉल भी खत्म कर लेंगे। तो लगभग हमने आज बहुत सारी रिएक्शन करी, सारी रिएक्शन IMP थी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भाई साहब तो बहुत ही IMP है, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे पूछ सकता है कैसे बनाओगे एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल? एग्जैक्टली भैया, हाँ हाँ हाँ, चौको मत, इसमें कोई शक नहीं है। पूछ सकता है आपसे, ये वाला वेरी IMP भैया, कैसे बनाओगे एथेनोइक अम्ल? हो गया आपको मैंने भैया टेस्ट दिया तो आपके तो हक्के बक्के भूल गए आप तो। और भैया क्या दे दिया मास्टर ने? मास्टर ने कुछ नहीं दिया, आपका टेस्ट ही नहीं आया। तो ये एथेनोइक अम्ल है, वो बनाया है एथेनॉल। तो कैसे बनाते हैं एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल? तो अपचयन करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो हेलो रॉक स्टार्स, पढ़ के आएंगे और इतना सारा रिवाइज करके आना है। कौन कौन रिवाइज करके आएगा जल्दी बताओ, कौन कौन रिवाइज करके आएगा? अरे अगर लाइव वालों बाद में नहीं, बाद में देखते हो तो बाद में कमेंट कर सकते हो तुम कमेंट बॉक्स में, कि कसम खा रखी नहीं करेंगे कमेंट कमेंट। और अकल रख लो, मामा के पास फोन है तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मामा ही तो पढ़ेंगे, मामा ही 12वीं पास करेंगे, मामा ही पढ़ेंगे। फोन खराब हो गया वो भी अच्छी बात है, फोन खराब ही तो हमारी परसेंट बनाएगा। आपको टाइफाइड हो गया, ये बीमारी है आपकी, तो बीमारी है वो खैर दिक्कत है। हाँ टाइफाइड हो गया किसी को, कोई बीमार है, सब 2-3 स्टूडेंट तो बीमार है अभी, तो फ्लो तो सही जान बन नहीं पा रहा है। मैं आपको कहानी बताऊं, और प्लान स्टूडेंट मैंने 3 स्टूडेंट बुलवाए थे दूर से, आपने देखा होगा, मैं कभी कभी समझाता था उनको, मैंने बंद कर दिया उनको, वो नहीं पढ़ते थे तो एग्जैक्टली मैंने बंद कर दिया। मैंने बोल दिया, मैंने अब मत आना भैया तुम पढ़ने, मैं पैसे भी नहीं लेता था उनसे, फ्री में पढ़ाता था मैं उनको। तुम नहीं पढ़ते हैं ना तो मैं बंद कर देता हूँ। तो सोच लो अब आप कि आप आगे क्या हो सकता है। फिर मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको फिर आपको ऐसे फ्लो में लाने चाहता हूँ पुराने वाले में, ताकि आप एक ही फ्लो में क्लास देखें, बार बार क्लास को बंक ना कर। आपका टीचर आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। एग्जैक्टली हर टीचर ये चाहता है कि उसका हर स्टूडेंट 95 को पार करे, क्यों ना पार करे, क्या दिक्कत है? तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। PCI इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, ऑल द वेरी बेस्ट।